हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, नज़दीकी किराना स्टोर की जानकारी है तो किस कंपनी द्वारा नियर बाई स्पॉट पहल की शुरुआत की गई है। दोस्तों नियर बाई स्पॉट पहल की शुरुआत की है गूगल ने, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गूगल। दोस्तों आपको बता दें, इसी प्रकार का एक कैंपेन चलाया गया था गूगल के द्वारा जिसका नाम था लू रिव्यू कैंपेन। इसमें क्या था, अगर जो आपको नज़दीकी टॉयलेट की जानकारी लेना है तो आप इस कैंपेन के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों इसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट और गूगल का है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नवलेख। इसमें क्या था कि जो भारत की लोकल लैंग्वेज है उनको प्रमोट करने के लिए गूगल ने जो कैंपेन स्टार्ट किया था, यानी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसका नाम था प्रोजेक्ट नवलेख। गूगल की बात करें तो इसके CEO हैं सुंदर पिचई और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। दोस्तों अगला प्रश्न है, कक्षा 3, 4, 5 के विद्यार्थियों के लिए कॉमिक पुस्तकों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण की लॉन्चिंग किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो दोस्तों मणिपुर गवर्नमेंट ने कहा है कि वह कक्षा 3, 4, 5 के विद्यार्थियों के लिए कॉमिक पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च करेगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। दोस्तों मणिपुर की बात करें तो यहाँ के CM जो है उनका नाम है वीरेंद्र सिंह और नजमा हेमतुल्ला यहाँ की गवर्नर है। यहाँ की कैपिटल है इम्फाल। दोस्तों जो नीति आयोग का एजुकेशन इंडेक्स आया था उसमें टॉप किया था बड़े राज्यों में केरल ने, लेकिन छोटे राज्यों में जो जिसने टॉप किया था वो था मणिपुर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, लोकटक झील है। यहाँ की कुछ फेमस खिलाड़ियाँ जैसे MC के मैरी कॉम का आपने नाम सुना होगा, 6 बार की विश्व चैंपियन मीराबाई चानू, ये सभी वेट लिफ्टर हैं मणिपुर की। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोविड-19 के इलाज में मरीजों को भोजन व दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में रोबोट का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। यानी भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पे अस्पतालों में रोबोट का इस्तेमाल होने लगा है, जिससे कोरोना से संक्रमित मरीजों की देखभाल की जाती है, उनको भोजन दिया जाता है, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले हुआ है झारखंड के अस्पतालों में। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी झारखंड। दोस्तों इस रोबोट का नाम रखा गया है कोबोट। क्या नाम रखा गया है? कोबोट, यानी कोबोट नामक जो रोबोट है वो काम करेगा झारखंड के अस्पतालों में। दोस्तों झारखंड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर को। यहाँ पर आपको बता दें 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों सन 2000 में ही 3 राज्यों का गठन किया गया था। 1 नवंबर को और नवंबर महीने में ही किया गया था। 1 नवंबर को बना था छत्तीसगढ़, यानी 1 नवंबर सन 2000 को बनाया गया था छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को बना था उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर, और 15 नवंबर को बना था सन 2000 में ही झारखंड बिहार से अलग होकर। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें 1 नवंबर को जिस दिन छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाता है उस दिन भारत के 7 राज्यों का स्थापना दिवस होता है। किन किन राज्यों का? यानी 1 नवंबर के दिन 7 राज्यों का स्थापना दिवस होता है भारत के। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का। ये 6 राज्य हैं दोस्तों। तमिलनाडु ने इसी साल घोषणा की है। तो ये 7 राज्य हैं छत्तीसगढ़ को मिलाकर जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को होता है। दोस्तों बात चल रही है झारखंड की, तो यहाँ पर आपको बता दें झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन और जो यहाँ की गवर्नर है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ की कैपिटल रांची है, जहाँ पर पिछले साल योगा का मेन इवेंट हुआ था, लेकिन इस बार जो योगा का मेन इवेंट होना वो लद्दाख में होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें जो आयुष्मान भारत योजना की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री मोदी ने की थी वो की थी झारखंड की राजधानी रांची से ही। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोविड-19 के नमूनों को इकट्ठा करने के लिए कोसैक नामक कियोस्क की स्थापना किस संस्थान द्वारा की गई है। तो दोस्तों कोसैक नामक कियोस्क की स्थापना की है DRDO ने। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी DRDO। दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो कोविड-19 के नमूने हैं उनको बिना डॉक्टर के कांटेक्ट में आए हुए इकट्ठा किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें DRDO के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, जिस साल नासा बना था। और दोस्तों इसका ध्येय वाक्य काफ़ी पूछा जाता है। इसका ध्येय वाक्य है विज्ञानम बलस्य मूलम। क्या नाम है इसका? ध्येय वाक्य है विज्ञानम बलस्य मूलम। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने कोविड-19 के इलाज में आयुर्वेद और एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल शुरू किया है। दोस्तों आपको बताते हैं भारत का पहला राज्य केरल बन गया है, गोवा बन गया है, जहां पर आयुर्वेद और एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल एक साथ शुरू किया गया है, जिससे
जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनकी देखभाल की जा सके। दोस्तों ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य है, क्योंकि अभी तक किसी ने आयुर्वेद का इस्तेमाल नहीं किया है कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में, लेकिन गोवा ने ऐसी शुरुआत कर दी है। दोस्तों गोवा की बात करें तो यहाँ के जो सीएम बने हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत। इनसे पहले मनोहर पर्रिकर थे, लेकिन उनके बाद प्रमोद सावंत को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक और यहाँ की कैपिटल है पणजी। दोस्तों पणजी जिस नदी के किनारे है वो है मांडवी नदी, और कर्नाटक और गोवा के बीच मांडवी नदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें गोवा से इंपॉर्टेंट कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर एक बागा बीच है, ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर अंजुना बीच है, ये दोनों बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या नाम है, डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य यहीं पर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एशियन विकास बैंक द्वारा कोविड-19 के इलाज में कितने बिलियन डॉलर रिस्पांस पैकेज की घोषणा की गई। दोस्तों एशियन बैंक ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने हेतु कोविड रिस्पांस पैकेज लॉन्च करेगा। तो इसकी लॉन्चिंग की है एडीबी ने, और जो इसमें धनराशि दी जाएगी वो दी जाएगी 200 बिलियन डॉलर। दोस्तों एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी। इसके जो चेयरमैन यानी प्रेसिडेंट है उनका नाम है मसाद सुगु असाकावा। क्या नाम है, मसाद सुगु असाकावा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने कोविड-19 की पोल टेस्टिंग शुरुआत की है। दोस्तों पोल टेस्टिंग क्या होता है, जिसे 10-20 व्यक्तियों को इकट्ठा किया गया, उसमें से एक व्यक्ति की टेस्टिंग की गई। अगर जो वो व्यक्ति पॉजिटिव मिल गया कोरोना से तो उस इलाके में, जिस इलाके से उस व्यक्ति का संबंध है, उस इलाके में हर व्यक्ति की जांच होगी। लेकिन अगर जो उस व्यक्ति में कोरोना का लक्षण नहीं पाया गया तो ऐसा माना जाता है कि लगभग उस राज्य में सभी लोग कोरोना नेगेटिव हैं। तो इसे कहते हैं पोल टेस्टिंग। तो दोस्तों ऐसी टेस्टिंग स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। दोस्तों उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक हेल्पलाइन चल रही है दामिनी हेल्पलाइन। इसके अलावा एशिया की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली गई थी वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोली गई थी। यानी एशिया की सबसे पहली जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो कुशीनगर में बनाई गई है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कन्या सुमंगल योजना भी चलाई जा रही है। यहाँ पर दस्तक अभियान भी चलाया जा रहा था जापानी बुखार से निपटने के लिए। यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनना है नोएडा में जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। क्या नाम है, जेवर एयरपोर्ट। जो एयरपोर्ट बना रहा है उसका नाम है ज्यूरिक एयरपोर्ट, यानी जेवर एयरपोर्ट को बनाने वाला एयरपोर्ट है ज्यूरिक एयरपोर्ट। और नोएडा में ही पहली पुलिस यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी, पुलिस यूनिवर्सिटी, जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, देखो अपना देश पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो दोस्तों देखो अपना देश पहल की शुरुआत की है पर्यटन मंत्रालय ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पर्यटन मंत्रालय। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें जो प्रहलाद जोशी हैं वो हैं पर्यटन मंत्री हमारे। इसके अलावा इसी प्रकार की एक कैंपेन स्टार्ट की गई थी इंडियन रेलवे के द्वारा जिसका नाम था भारत दर्शन अभियान। तो भारत दर्शन अभियान और देखो अपना देश, ये दोनों में कन्फ्यूज मत होना। देखो अपना देश की शुरुआत की है पर्यटन मंत्रालय ने, लेकिन जो भारत दर्शन अभियान थे इसकी स्टार्टिंग की थी इंडियन रेलवे ने। दोस्तों इसका मेन पर्पज़ क्या है कि भारत में जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसको देश और दुनिया के सामने लेकर आना। इसी को ध्यान में रखते हुए देखो अपना देश पहल की शुरुआत की है पर्यटन मंत्रालय ने। दोस्तों अगला प्रश्न, विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल। दोस्तों अगला प्रश्न है, 2020 में एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा भारत में। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत। दोस्तों इसका आयोजन नवंबर के करीब में होगा और महिला पुरुष दोनों की इवेंट होंगी, यानी महिला एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप और पुरुष एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, दोनों का आयोजन भारत में किया जाएगा। इसकी घोषणा की है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। इससे पहले आपको दोस्तों बता दें 1980 में
पुरुष एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का एक बार आयोजन किया जा चुका है और 2003 में महिला एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हिसार हरियाणा में किया जा चुका है। दोस्तों, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं अजय सिंह। क्या नाम है? अजय सिंह। दोस्तों, अगला और अंतिम प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध साइकिल प्रतियोगिता टूर डे फ्रांस स्थगित कर दिया गया, तो इसका आयोजन कहाँ होने वाला था? तो दोस्तों, इसका आयोजन होने वाला था फ्रांस के शहर रिवेरा में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रिवेरा, फ्रांस। दोस्तों, टूर डे फ्रांस एक साइकिल की विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता है जो हर साल आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार उसका आयोजन नहीं हो रहा है क्योंकि कोरोना का प्रकोप पूरे दुनिया में फैला है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रतियोगिता को भी कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा आपने सुना होगा कि ओलंपिक भी कैंसिल हो गया है, बहुत सारे इवेंट हो गए हैं, सभी प्रकार के टेनिस ग्रैंड स्लैम स्थगित कर दिए गए, विंबलडन हो, फ्रेंच ओपन हो, यूएस ओपन हो, सभी को कैंसिल कर दिया गया है। नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता जयपुर में होने वाली थी, वो भी कैंसिल कर दी गई। तो ये सभी इवेंट याद रख सकते हैं कि आप कहाँ पे होने वाले थे जिनको स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, बात चल रही है फ्रांस की, तो आपको बता दें फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन। और जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एडवर्ड फिलिप। यहाँ की जो करेंसी यानी मुद्रा जो यहाँ पे चलती है वो चलती है फ्रैंक। दोस्तों, यह हमारे क्लास का आज अंतिम प्रश्न था। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस।